हेलो बच्चे, ट्रिपल ए क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चे, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज पढ़ा हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद ये चौथा वीडियो है मेरा, लेक्चर नंबर 4, तो इसको आप जरूर देखना। इसमें मैं कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, उसके बाद यहाँ आओगे तो आपको समझ में 100% आएगा। ठीक है, तो बच्चे आज का जो क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग टोटल आइडेंटिटी जितना मैं पढ़ाया हूँ बेसिक से लेके और अभी तक जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसको आप लोग जरूर एक बार देखना। और उसके बाद आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरा, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल, ये गिवन। देन प्रूव दैट सेक थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2एल। ये आपको प्रूव करना है। यहां से सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले जो गिवन है उस पर कंसीडर करते हैं। तो गिवन दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल। अब यहां देखो, आपको लाना क्या है, सेक थीटा। तो अगर मैं ऐसे इस इक्वेशन से एक इक्वेशन ऐसा डेवलप करूं जो मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा कहीं से कैंसिल आ जाए, तो टू सेक थीटा इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये वैल्यू ला सकते हैं। तो इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब एक इक्वेशन आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी मैं पहले बता चुका हूं। अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका दिया हुआ है 1। अब इसमें इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, तो L इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय एल। इसको मान लो सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल। यहां से आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 बाय एल। अब यहां से देखो टेन थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा टू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा एल प्लस 1 बाय एल। यहां से एल एलसीएम होगा, एल स्क्वायर और प्लस ये होगा 1। यहां से सेक थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12। यही प्रूफ करना था, यहाँ प्रूफ हो गया। तो बच्चे देखो कि ये सवाल था थोड़ा सिंपल, इसमें लेकिन थोड़ा ट्रिकी सवाल था। पहले एक बार मैं और टेन थीटा प्लस सेक थीटा होता है क्या एल, ये आपका गिवन है। ये फॉर्मूला आपके पास है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी पे, तो इसको a प्लस बी लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1 बाय एल। अब दोनों को प्लस करो, प्लस करोगे तो एल एलसीएम होगा, टेन थीटा टू सेक थीटा एल स्क्वायर प्लस 1, यही आपके पास ये आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप इसको देखो और इसको राइट डाउन कर लो। अब इसमें एक इसके बाद मैं सेकेंड क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब एक सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है
कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब आपका वैल्यू निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। देन find the value sin 4 theta, find the value of sin 4 theta plus cos 4 theta। ये जो आया है ये 2023 में। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, ये आपका गिवन है, तो सबसे पहले हम गिवन की बात करेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, आपके माइंड में डिफरेंट आएगा, इसको साइन स्क्वायर थीटा कर दो, इसको साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसमें 2ab का वैल्यू नहीं आएगा, तो कुछ न कुछ चलेगा। अगर मैं यहाँ से थीटा का वैल्यू ऑलरेडी मैंने टेबल के थ्रू बना, यहाँ से मुझे थीटा का वैल्यू आ जाए, यहाँ हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। मैं बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यही चीज यहाँ दी। अब इसको लिख सकते हो टेन थीटा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी, और 1 को लिख सकते हो टेन पाई बाय, यानी 1045 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 45। बस अब यहाँ रख दो आंसर। अब साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री, आपको पता है 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, अब प्लस ये भी हो जाएगा 1/4, ये 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/4 = 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो साइन थीटा ये गिवन था, मैंने इसको बाद टेन थीटा इक्वल टू 1, अब 1 आपको टेन थीटा पता है 45 डिग्री, इसका वैल्यू साइन 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 का पावर 4 है तो 1/4 आ जाएगा। अगेन कॉस 45 1/√2 और 1/4 प्लस करके ये आंसर आ गया। इसको आप लोग अच्छे तरह से एक बार देख लो। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा अच्छे तरह से। बच्चे आज का थर्ड सवाल जो है ये आपका दिया हुआ है 210a इक्वल टू 3। अब कहा कि देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दिया हुआ है 4 sin a प्लस 5 cos a डिवाइडेड बाय 6 sin a प्लस 2 cos a, इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखो बच्चे, ये सवाल आप दो टाइप से प्रोसेस से बना सकते हो। एक तो 10a का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 3/2 करके ट्रायंगल मेथड से भी आप इसको बना सकते हो। एक मेथड और मैं बता रहा हूँ कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos a से आप डिवाइड करो, क्योंकि वो भी आप फॉर्मूला जानते हो। तो डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a, ऐसे लिख सकते हो 4 sin a डिवाइडेड बाय cos a प्लस 5 cos a डिवाइडेड बाय cos a। जो चीज आपने नोमिनेटर में डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर में 6 sin a डिवाइडेड बाय cos a प्लस 2 cos a डिवाइडेड बाय cos a। अब एक चीज यहाँ देखना है कि आपको दिया हुआ है
10a 2 10a इक्वल टू 3, तो 10a कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से देखो 4 sin a बाय cos a क्या होगा 10a प्लस cos कैंसिल होगा 5 डिवाइडेड बाय 6 10a प्लस cos कैंसिल 2। अब 10a का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 4, 10a का वैल्यू दिया है 3/2 प्लस 5 6, 10a का वैल्यू 3/2 प्लस 2 2 कैंसिल 2 3 है, ये कितना 3 2 या 6 5 11 9 11 कैंसिल हो गया 1। अब एक बार देखो, और एक आप ऐसे भी बना सकते हो 10a इक्वल टू 3/2 और 10a इक्वल टू p/p आता है, p इक्वल टू b दिया हुआ है, h का वैल्यू निकाल करके वो ट्रायंगल लॉ से भी आप बना सकते हो। यहाँ मैंने जो किया है cos a से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को sin a बाय cos a आपको पता है ये 10a होता है, यहाँ cos a कैंसिल 5 आ गया, फिर यहाँ sin a cos a 10a और फिर यहाँ cos a कैंसिल 2। अब 10a का वैल्यू यहाँ से मुझे 3/2 दिया हुआ है, यहाँ रख दिए 3/2 प्लस 5 3/2, तो 2 2 या 4 3 2 6 5 11। अब 2 3 या 2 3 या 6 3 3 या 9 प्लस 2 11 1 आ गया। तो बच्चे इसको राइट डाउन करो। आज का फोर्थ सवाल है, ये है प्रूव दैट इसमें tan थीटा प्लस sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये आपका 12 और 17 में आया, 2012 2017 में ये क्वेश्चन आया। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन में आपका साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले tan को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब नीचे ऊपर देखो कि आपको केवल tan और sec में 1 को आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि एक मेरा 1 का आइडेंटिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं LHS। LHS जो आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब देखो tan थीटा को मैं sin थीटा, एक ऐसा भी प्रोसेस sin थीटा अपॉन cos थीटा से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसका इजी प्रोसेस जो होगा इसको हम करते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और डिवाइडेड बाय इसको लिख दो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, इसको ऐसे लिख दो tan थीटा sec थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब एक स्टेप यहाँ tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लो, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखो नीचे ऊपर माइनस sec माइनस,
प्लस 10 प्लस 1 प्लस ये कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा क्या, आपका बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन आपको लाना क्या है, कॉस और साइन, इसको ऐसे लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा एलसीएम हो गया, तो साइन थीटा प्लस वन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही आपको प्रूव करना था। तो देखो इसमें सबसे है कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला आपके पास होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपका माइंड वैसे वैसे शार्प होता जाएगा। तो प्रैक्टिस आप करते रहो क्वेश्चन को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, और पहले तो बेसिक क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद उससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप ट्राई करो, तो ये आपका आराम से बनते जाएगा क्वेश्चन। उसमें कोई, इसको आप लोग लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ। एक स्टेप का भी क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 sin थीटा इक्वल टू 4, प्रूव दैट 1 by cos थीटा प्लस 1 by cos थीटा प्लस 1 by cot थीटा इक्वल टू 3, ये आपको प्रूफ करना है। 1 by cos थीटा प्लस 1 by cos थीटा इक्वल टू 3, और ये आपके पास गिवन है, दिया हुआ। तो अब यहां से देखो साइन थीटा इक्वल टू 4 by 5 आ गया। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। तो P हो गया 4K और H हो गया 5K। तो B निकालो, B इक्वल टू, ये तो पता ही होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H कितना है, 5K का स्क्वायर माइनस 4K का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16K का स्क्वायर, 16K तो 9K का स्क्वायर, ये हो गया 3K, तो इसका वैल्यू हो गया 3K। अब मेरे पास तीनों आ गए, बस यहाँ आप लगा देना। तो देखो 1 cos थीटा क्या होता है, B by H, तो ये हो जाएगा 3K और यहाँ लिखेगा 5K प्लस 1 by cot थीटा होगा B का मतलब होता है 3K और B by P यानी 4। अब यहाँ से K कैंसिल कर दो, अब हो गया 5 by 3 प्लस 4 by 3 एलसीएम हो गया, 5 प्लस 4, ये यहाँ 3 एलसीएम ले लो, 5 प्लस 4 यानी 9 by 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। यही आपको प्रूव करना था। तो सबसे पहले देखो कि मैंने क्या किया, कि ये दिया हुआ है साइन थीटा 4 by 5 P by H, P इक्वल टू 4K H इक्वल टू, यहाँ से मैंने B का वैल्यू 3K निकाल लिया, और सिंपल यहाँ मैंने cot थीटा इक्वल टू क्या होता है B by P, तो B का वैल्यू आपका दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, हाँ ये आपका यहाँ दिया होता है B, तो B का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 3K, और P आपका ऊपर 4K,
और यही चीज़ आपका cos थीटा इक्वल टू क्या b/h, तो b और h ऊपर अब कैंसिल होके ये आपका वैल्यू आ गया। तो ऐसे ऐसे इसमें एक प्रोसेस और आप कर सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू जाएगा तो डायरेक्ट फार्मूला से cos थीटा भी निकाल सकते हो, और cos और साइन निकल गया तो टेन थीटा, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाएगा, बना वैसे भी सकते हैं आप लोग। तो ये बेस्ट प्रोसेस है 10th स्टैंडर्ड के लिए, तो आप इस प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे आज जो मैं आपको कुछ सवाल मैंने सॉल्व कराया, ये बेसिक से थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और अभी तक जो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो जाएगा इससे भी कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा, और लास्ट वीडियो मैं मल्टीपल चॉइस का देखूंगा। आई होप कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट